ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात बनारस या जंग की, क्योंकि आखिरी चरण में बनारस का जो रंग देखने को मिला वो कभी देखने को नहीं मिला। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी की रही, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस चाय की दुकान पर चाय पी वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है और जिस दुकान पर पान खाया उसकी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन काशी किसे जिता रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। 7वें चरण की लड़ाई में जितनी चर्चा काशी की है, उतनी ही चर्चा बनारस के बनारसीपन की है, जिसमें 3 दिन तक पीएम मोदी डूबे नजर आए। फिर चाहे बाबा विश्वनाथ की भक्ति हो या बनारस का ठेठ बनारसी पान, क्योंकि अपने रोड शो के बाद जिस पप्पू की थड़ी पर पीएम मोदी ने चाय पी वो अब काशी का सेल्फी पॉइंट बन गया है। उस दिन आप चाय बना रहे थे तो क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री जब यहाँ से आए तो कोई दृश्य क्या रहा और क्या बहुत भीड़ रहा, बहुत ज़्यादा। हम लोग का भाग्य खुल गया। चर्चा पर उन्होंने हम लोग का हालचाल लिया, पापा को पूछा और कोई चर्चा ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, बस पूछा उन्होंने? जी हालचाल पूछा। चाय का स्वाद कैसा बताया? कौन सी चाय पिलाई थी आपने, नींबू वाली या दूध वाली चाय? दूध वाली चाय पिलाई थी। पीएम मोदी ने पप्पू की दुकान पर पूर्वा चाय की चुस्की ली थी और यहीं से काशी के विकास का हाल काशी के प्रबुद्ध जनों से जाना था। पप्पू की दुकान पर चाय पीने के बाद पीएम मोदी ने बनारसी पान का जायका भी लिया था। गोपाल चौरसिया ने पीएम मोदी के लिए बिना चूने का मीठा पान बनाया था। अब पीएम मोदी के पान खाने के बाद गोपाल की दुकान पर मीठे पान की डिमांड बढ़ गई है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी में और पप्पू चाय की दुकान के साथ, जब गोपाल चौरसिया के पान की दुकान भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की नज़र पर आई तो दृश्य अलग हो गया। तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, पान खाया और गोपाल जी आपसे कुछ बातचीत भी हुई। बात यही हुआ कि पान चुनने का लगा कर दिए थे, वो चुनना नहीं लगाना चाहते तो चुनना न लगा करके फिर चुनना कर दे दिए। चुनना नहीं लगाए पान में, फिर दे दिए, खा लिए। काशी धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यूपी के चुनावी संग्राम में सियासत का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की छोटी छोटी तंग गलियों में चुनाव और सिर्फ चुनाव की ही चर्चा है। लेकिन इस बार काशी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।